90% लोग सोचते हैं कि किसी की शक्ल को फ्री हैंड ड्रॉ करना उनके बस की बात नहीं है, बिकॉज उनके अंदर आर्टिस्ट लोगों की तरह ड्राइंग का टैलेंट नहीं है। बट गाइस, इफ आई टेल यू कि आप भी बड़ी आसानी से किसी की भी शक्ल ड्रॉ कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। यस, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर न्यू ड्राइंग सीरीज Anyone can draw, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 4 इजी स्टेप्स जिनकी हेल्प से हम हर एक एपिसोड में एक नए सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीखेंगे, वो भी फ्री हैंड मेथड के साथ। और इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब टोनी स्टार्क का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना। तो चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। गाइज, हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। बट अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमन एंड I do portrait drawing। सबसे पहले हमें हमारी पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए एक फाउंडेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी से डिसाइड हो जाता है कि आपकी ड्राइंग फोटो के साथ मैच होगी या फिर नहीं। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। फाउंडेशन मतलब जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमें पहले जमीन खरीदनी पड़ती है और उस जमीन की एक बाउंड्री होती है और फिर उस बाउंड्री के अंदर अंदर हम घर बनाते हैं। तो हमें बस अपना फेस ड्रॉ करने के लिए एक जमीन खरीदनी है और जमीन खरीद के उसकी एक बाउंड्री बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फेस की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाएंगे। बट यहाँ पे हम फेस की लंबाई और चौड़ाई को इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं कर रहे, बिकॉज फोटो फोन में है जो काफी छोटी है और हमें पेपर पे फेस को बड़े साइज का ड्रॉ करना है। इसलिए हम यहाँ पे फेस को सेंटीमीटर्स या फिर इंचेस में मेजर नहीं करेंगे, हम बस लंबाई और चौड़ाई का रेशियो चेक करेंगे, जैसे कि फेस की चौड़ाई के मुकाबले लंबाई कितनी ज्यादा है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको फेस के चारों तरफ एक बॉक्स इमेजिन करना है जो चारों तरफ सबसे बाहर वाले पार्ट्स को टच कर रहा हो और फिर आप इस बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई की रेशियो चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ इस बॉक्स की चौड़ाई इतनी है और अगर हम इसकी चौड़ाई को इसकी लंबाई के साथ कंपेयर करें तो ये यहाँ तक आ गई है। अब अगर हम इसकी चौड़ाई का आधा हिस्सा इसमें और जोड़ दें तो ये उससे भी थोड़ी कम है। मतलब बॉक्स की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के 1.5 मतलब 1.5 हिस्से से थोड़ी सी कम है। अब हम अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर चाहे जितना मर्जी बड़ा बॉक्स ड्रॉ कर लें, हमें बस उसकी लंबाई और चौड़ाई की रेशियो इतनी ही रखनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इतना चौड़ा बॉक्स ड्रॉ करूंगा और फिर इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई के 1.5 गुना हिस्से से थोड़ा सा कम रखूंगा, इस तरह से। एंड इस चीज के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव होगी। तो अब हमने ये बॉक्स तो बना लिया है, बट फोटो में एक और चीज है, फेस की चौड़ाई नीचे की तरफ से कम है और उसी की वजह से इस बॉक्स को हम इस तरफ से यहाँ से कट कर देंगे और इस तरफ से यहाँ से, और फिर सेम ऐसे ही अपनी ड्राइंग में भी करेंगे। तो अब हमें इस जगह के अंदर अंदर फेस की सिलुएट को ड्रॉ करना है। सिलुएट मतलब फेस की आउटर शेप। बिगिनर्स को इस चीज को समझने में शुरू में बहुत मुश्किल होती है, बट इसको आसान बनाने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करनी है। आपको फेस के चारों तरफ इस तरह से लाइंस इमेजिन करनी है जो फेस के हर पार्ट को टच कर रही हो। जहां जहां भी आपको बेंड्स या फिर शार्प कॉर्नर्स नजर आ रहे हो, वहां वहां तक आपको इस तरह से छोटी छोटी लाइंस इमेजिन करनी है और इससे आपको फेस की आउटर शेप के हर एक हिस्से की लेंथ और हर एक कॉर्नर के एंगल का आइडिया मिल जाएगा। और इन्हीं लाइंस और एंगल्स को ऑब्जर्व करके आपको अपने ड्राइंग पेपर के ऊपर भी सेम शेप को ड्रॉ करना है। मैं लाइंस के साइज और एंगल्स का अंदाजा लगा के बहुत ही रफली बट हल्के प्रेशर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी हमें डिटेल्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अभी हमें जस्ट इस शेप को मतलब फेस की आउटलाइंस को जितना हो सके उतना एक्यूरेटली फोटो के साथ मैच करने की कोशिश करनी है। बट आपको ये भी याद रखना है कि फ्री हैंड मेथड में ये शेप 100% मैच तो कभी भी नहीं होगी, इसलिए हमें फ्री हैंड मेथड में करेक्शंस के लिए विंडो हमेशा खुली रखनी होती है। मतलब ड्राइंग के स्टार्ट होने से लेके कंप्लीट होने तक की पूरी प्रोसेस में हमें जहां पे भी किसी भी पार्ट में गड़बड़ी लगेगी, हम उसको वहीं पे इरेज करके सही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही रफ सी एक फाउंडेशन बना ली है जो कि सही लग रही है और अब मैं इसको थोड़ा साफ करके ड्रॉ करूंगा, मतलब इसमें थोड़ी डिटेल्स ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं नी डेविल इरेजर के साथ इसको हल्का हल्का इरेज करके थोड़ा लाइट कर दूंगा और फिर इस तरह से फोटो को ऑब्जर्व करके इस शेप में डिटेल्स ऐड करूंगा।
तो फाइनली हमने हमारी पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए फाउंडेशन रेडी कर ली है, मतलब हमने हमारे मकान के लिए जगह तैयार कर ली है। अब हम बनाएंगे इसके अंदर एक मैप और उसके लिए हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। प्रोपोर्शंस का आसान शब्दों में मतलब होता है फेस के अलग अलग पार्ट्स का सही साइज और सही जगह। जैसे घर के मैप में हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा या हॉल होगा और इन सब का साइज क्या होगा, वैसे ही इस मैप में हम सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि आईज, नोज, लिप्स और ईयर्स कहाँ पे होंगे और उनका अप्रोक्सीमेट साइज कितना होगा। एक्यूरेट प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज हर एक इंसान के फेस में आईज, नोज, माउथ, ईयर्स इन सब का साइज और जगह एग्जैक्टली सेम नहीं होती और हमारी ड्राइंग में भी किसी की भी शक्ल को मैच करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी होता है कि उनकी आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स इन सब पार्ट का साइज क्या क्या होगा और इनकी सही जगह कहाँ पे होगी। मतलब फिलहाल हम इस फेस के अंदर डायरेक्ट आईज, नोज को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके लिए सही जगह रिजर्व कर रहे हैं। और रेफरेंस फोटो में आप सही प्रोपोर्शंस मतलब आईज, नोज, लिप्स का सही साइज और सही जगह का अंदाजा कैसे लगा सकते हो, इसके बारे में मैंने अपनी इस बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। तो इस चीज को सीखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो हमने अब फेस का एक मैप ड्रॉ कर लिया है, हमें हर पार्ट की पोजीशन और साइज का पता चल गया है और अब हम इस मैप के अंदर सिंपल शेप्स की हेल्प से एक्चुअल फीचर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे थर्ड स्टेप पे। तो अब आपको फेस के अलग अलग फीचर्स जैसे कि आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स या फिर फेशियल हेयर्स इनको सिंपल शेप्स के साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ धीरे धीरे रेफरेंस फोटो में आईज की शेप्स को ऑब्जर्व करके उनको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इनके अंदर डिटेल्स ऐड नहीं करूंगा, मैं बस अभी इनकी शेप को एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे करेक्शंस करनी होंगी वहाँ पे मैं इरेज करके दोबारा ड्रॉ करूंगा। इसी तरह से मैं दूसरी आंख की शेप को ड्रॉ कर लूंगा। फिर मैं नोज की शेप को ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे भी मैं नोज को बिल्कुल डिटेल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसकी शेप या 3D फॉर्म को फोटो के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं इन स्किन फोल्ड्स या फिर स्माइल लाइंस को भी ड्रॉ कर लूंगा। फिर मैं मूंछों की शेप को भी ड्रॉ करूंगा और साथ ही लिप्स की शेप्स को भी ड्रॉ कर लूंगा और उसके साथ ही बियर्ड को भी ड्रॉ कर लूंगा। एंड अगर आप इन सारे पार्ट्स मतलब आईज, नोज, लिप्स इन पार्ट्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो इनके लिए मैंने अपनी बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज में अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप आईज, नोज, माउथ, ईयर्स ड्राइंग को अलग से सीखना चाहते हो तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। और इस स्टेप का गोल यहाँ पे यही है कि हमने सही प्रोपोर्शंस के साथ फेस का जो मैप बनाया था उसमें सारे पार्ट्स की शेप्स को सही से बनाया जाए और इसी से हमारी ड्राइंग रेफरेंस फोटो के साथ काफी हद तक मैच होने लगेगी। अब बारी है इन फीचर्स में डिटेल्स को ऐड करने की और यही स्टेप सबसे ज्यादा टाइम लेता है बिकॉज ये स्टेप तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम अपनी ड्राइंग को फोटो के साथ अच्छे से मैच ना कर लें। तो सबसे पहले मैं नीडेबल इरेजर के साथ लाइंस को थोड़ा थोड़ा इरेज करके हल्का कर लेता हूँ और फिर मैं फेस के लेफ्ट साइड से हेयर और ईयर के पार्ट में डिटेल्स ऐड करनी स्टार्ट कर दूंगा। फोटो को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, जैसे जैसे मुझे डिटेल्स नजर आएंगी वैसे वैसे मैं अपनी ड्राइंग में भी ऐड करता जाऊंगा। जैसे कि हेयर के जैसे जैसे गुच्छे मुझे नजर आ रहे हैं वैसे वैसे मैं अपनी ड्राइंग में भी बनाता जा रहा हूं। उसके बाद मैं आईज में डिटेल्स ऐड करूंगा, आईब्रोज के पार्ट में, आइरिस और प्यूपल के पार्ट में, चीक बोन्स के मसल्स, नोज के पार्ट में डिटेल्स को ऐड करूंगा जो शैडोज नजर आ रही हैं। उसके बाद मूंछों के जो हेयर हैं उनमें डिटेल्स ऐड करूंगा और फिर लिप्स में और बियर्ड में धीरे धीरे रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते करते मैं डिटेल्स ऐड करूंगा। और इस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको बार बार ड्रॉइंग को रेफरेंस फोटो के साथ कंपेयर करना है और जहां जहां पे भी आपको मिस्टेक्स नजर आएंगी वहां पे इरेज करके आपको करेक्शंस करते रहना है।
know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Country boy steppin', yeah, I'm country boy steppin'. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gon' keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, yeah, yeah. तो फाइनली बहुत सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद और करेक्शंस करने के बाद हमारी आउटलाइंस कंप्लीट हो गई हैं और ये ऑलमोस्ट 85% फोटो के साथ मैच हो रही हैं। अगर आप इसकी रियल टाइम प्रोसेस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसकी रियल टाइम वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा और इसकी शेडिंग वीडियो भी अलग से आएगी, तो उसका वेट करना। बट उससे पहले अगर आप शेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो, और अगर आप अपना आर्ट चैनल ग्रो करना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट्स जरूर देना। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।